वेलकम बैक टू स्टडी वार यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अंतिम जो 25 दिन बचे हुए हैं संविदा वर्ग 3 के एग्ज़ाम को, क्योंकि 2 जनवरी 2021 से आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो ये अंतिम बचे हुए दिनों में आप ऐसा क्या करें, क्या पढ़ें और कितना रिवीजन करें, कौन से प्रैक्टिस सेट लगाएं जो कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए, मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ, जिसमें ऐसे नंबर आपके हो कि आपको कुछ भी शक करने की आवश्यकता ना पड़े कि होगा या नहीं। ठीक है, तो फाइनली करना क्या है आपको, उन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हमें जो समय मिला है 1 जनवरी 2020 से लेकर आज तक का, ये 9 से 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 2 महीने और हो जाएंगे। कहने का मतलब पूरा दिसंबर कंप्लीट हो रहा है, तो 12 महीने हो चुके हैं जब हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ था। ठीक है, वर्ग 3 का। इसका ये मतलब है कि 1 साल में हमें जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। अब फाइनली जो अंतिम 25 दिन बचे, इन 25 दिनों में आप करिए क्या, तो ये रिविज़न का समय है। अब हम ये बता दें कि आपको रिवीजन किस प्रकार से करना है जिसका आपका रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिले। तो जो सब्जेक्ट सबसे पहले आपको सरल लगते हैं उनका रिवीजन करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो सरल लग रहे हैं इसका ये मतलब है कि आपने उनको ज़्यादा बार पढ़ा है, और आपकी समझ उन सब्जेक्टों में ज़्यादा अच्छी है, पकड़ आपकी ज़्यादा अच्छी है उन सब्जेक्टों में, और आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। ठीक है, सब्जेक्ट के नाम नहीं लिख रहा हूँ। जो भी सब्जेक्ट आपको सरल लगते हैं सबसे पहले उनका रिवीजन करना है। ठीक है, 1 से 2 घंटे अगर आप रेगुलर देते हैं या फिर डायरेक्टली उनके क्वेश्चन लगाते हैं तो भी ज़्यादा बेटर होगा। तो ये आपको करना है दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे। ठीक है, तो मैं आपको टाइम किस किस टाइम पे आप कैसा कैसा पढ़ो वो सारी चीज़ें बता दूंगा, या फैमिली से हो या फिर आप बैचलर हो, दोनों के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस 25 दिन में ऐसा इस्तेमाल अगर करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप सरल सब्जेक्टों को पढ़ना है आपको। ठीक है, सरल सब्जेक्ट से पहले लास्ट डे अगर बचे, इसका ये मतलब है कि आप टाइम पे उठ जाएंगे। तो अगर आप 5 बजे मान लो उठते होंगे, ठीक है, और 5 से 9 अगर आप बैचलर है तो इस टाइमिंग पे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये पूरे 4 घंटे होते हैं। 4 घंटे में आप पढ़िए क्या कि 2 टफ सब्जेक्ट जो आपसे नहीं बन रहे हैं या फिर आपने अच्छे से नहीं पढ़े उन्हें उठा लीजिए। क्योंकि टफ सब्जेक्ट हो या सरल सब्जेक्ट हो, हर एक पार्ट के 30-30 क्वेश्चन है और उन्हीं 30 क्वेश्चनों में से हमसे मैक्सिमम नंबर हमें लेना है। तो जो टफ सब्जेक्ट लग रहे हैं, आपको कठिन लग रहे हैं, उन्हें 2-2 घंटे करके आप पढ़ सकते हैं। 2 घंटे एक सब्जेक्ट और 2 घंटे एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन्हें आप पढ़िए और इनके क्वेश्चन लगाइए टफ वाले सब्जेक्ट के। बचते कितने हैं? 3 सब्जेक्ट बचते हैं। तो 3 सब्जेक्ट को अगर आप 1-1 घंटे भी देते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाते हैं 3 घंटे। तो 4 और 3 7 घंटे आप आराम से निकाल सकते हैं। दिन में कोई भी समय में आप पढ़ सकते हैं सरल सब्जेक्ट, और ये हुआ। ठीक है, तो ऐसा आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन में करना क्या है कि जो पुस्तक अभी तक आपने पढ़ी है और जो पुस्तक पढ़ने के साथ साथ जो पुस्तक के अंदर का पार्ट आपने पढ़ा है सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करें। नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि लास्ट के दिनों में हमेशा रिवीजन होता है, ना कि पढ़ाई होती है। ठीक है, तो जो पढ़ा है उन्हीं का रिवीजन करें, उन्हीं पुस्तकों से पढ़े, और जो प्रैक्टिस सेट आप लगा चुके हैं उन्हें एक बार और रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद आती है कि हमें प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है। ठीक है, रिवीजन कुछ इस प्रकार से करेंगे। रिवीजन के साथ साथ जो चैप्टर आप पढ़ते हैं तुरंत उनके क्विज लगा लीजिए, उनके क्वेश्चन लगाओ। हर एक कोई भी पुस्तक जो आपके पास होगी, जो मैंने रिकमेंड की थी, उन पुस्तकों में 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन तक लास्ट में दिए हुए चैप्टर के एंड में, तो आप उन्हें कर लीजिए। तो उससे ये होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, ज़्यादा बेटर होगा, है ना। मतलब आप डरोगे नहीं। और सरल सब्जेक्ट पहले पढ़ने का कारण मैंने ये बोला है कि आप उन्हें पढ़ोगे तो आपको पहले से आता है, और आप उन्हें पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा कि हमसे चीज़ें बन नहीं रही है। और अगर आप टफ सब्जेक्ट अलग से पढ़ो तो इनके क्विज ना लगाओ। ठीक है, लगाओ पर कम से कम लगाओ, पहले इन्हें पढ़िए। ठीक है, अभी जो बचे उन दिनों में। अब 2 शिफ्ट में आपको पेपर होने हैं। ठीक है, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। तो प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है आपको, अभी घर की बात कर रहे हैं, घर में या तो ऑफलाइन लगा रहे हैं या तो ऑनलाइन लगा रहे हैं। अगर आप घर में लगा रहे हैं तो एक तो 10 से 12:30 तक लगा सकते हैं। ठीक है, पहला शिफ्ट 10 से 12:30 बजे तक 2.5 घंटे। तो इस शिफ्ट में हम क्यों बोल रहे हैं कि इस टाइमिंग पे आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसका भी कारण बता देते हैं। और इसकी सेकंड अगर आप लगाओ तो 2 बजे से 4:30 तक आप लगाओ। इससे क्या होगा कि आपको ये पता है कि या तो पेपर सुबह की शिफ्ट में होगा या तो पेपर शाम की शिफ्ट में होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कोई शिफ्ट हो नहीं सकती है, और पेपर होगा ये कन्फर्म है, क्योंकि जेल प्रेयर के पेपर होने वाले हैं। अब हम अगर इस शिफ्ट में लगाते तो हमें डेली 2.5 घंटे बैठने की आदत बनेगी सबसे पहले इस 25 दिनों में, कि अगर इस टाइमिंग पे बैठते तो इस टाइमिंग पे, इस टाइमिंग पे बैठ के आप लगा सकते तो इस टाइमिंग पे। डेली अगर आप 2.5 घंटे बैठने की आदत डालते हैं 25 दिनों में, तो आपकी बॉडी एक रिदम में आ चुकी होगी कि इस टाइमिंग पे आप 2.5 घंटे बैठते हैं, और 2.5 घंटे बैठने के साथ साथ
इतना पेशेंस रखते हैं कि वो सारी चीज़ें आपसे बनने लगती है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब अगर घर में आपकी रूटीन इसी टाइमिंग पे बनी है तो जब पेपर में आप बैठोगे पेपर देने तो आपकी वहाँ पे भी रूटीन बनी रहेगी और रूटीन के साथ साथ आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पेपर हॉल में बैठे हैं। ठीक है, पर जितना पेशेंस आपको पेपर हॉल में उतना ही पेशेंस घर में भी रखना है कि हमें डेली बैठना है, मतलब डेली बैठना है। ठीक है, और पेपर कैसे सॉल्व करना है ये सारी चीज़ें तो मैं बाद में बता दूंगा, या तो ऑफलाइन लगा रहे हैं तो ऑनलाइन इस टाइमिंग पे सॉल्व करना है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। और करना क्या है कि अब इस 25 दिन में अगर मान लो आपने 25 सेट पेपर लगाए तो 25 सेट पेपर में हर 150 क्वेश्चन जो आते हैं, तो मान लीजिए कि आपसे 30 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में नहीं बन रहे हैं, तो इस 30 क्वेश्चन अगर एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो टोटल आप 25 प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो 25 दिया कितना होता है 75, तो 750 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे इन 25 दिनों में जो कि आपको टफ वाले मिलेंगे। तो पूरी की पूरी प्रैक्टिस लास्ट के जो 2 से 3 दिन बचेंगे, या पेपर आपका थोड़ा आगे भी हो सकता है, कहने का मतलब कि जरूरी नहीं कि 2 जनवरी से पेपर हो रहा तो सभी का 2 जनवरी को होगा, कुछ लोगों का 4 को होगा, कुछ का 5 का होगा, कुछ को और आगे होगा। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं इनको पूरी कोशिश करें कि याद कर लें, या तो मैथ्स के हो, एनवायरनमेंट के हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो या पेडागोजी के हो। ठीक है, तो इनको अगर आप याद कर लेते तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि जो टफ क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस सेट में मिले थे वो सारी चीज़ें भी आई है। मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प यहाँ कर सकता हूँ कि मैंने समथिंग 300 लेक्चर संविदा वर्ग 3 के लिए डाले हैं, कम से कम 300 लेक्चर, और ये 300 लेक्चर जिसमें इन्वायरमेंट के हैं और मैथ्स के हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट का आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। इसमें से 200 लेक्चर कम से कम इन्वायरमेंट के जिसमें प्रैक्टिस सेट भी है, क्वेश्चन पेपर भी है, सारी चीज़ें आप ये कर लीजिए। और 100 लेक्चर मैंने मैथ्स के डाल रखे संविदा वर्ग 3 के, तो आप सर्च कर लीजिए या इसी चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो मैथ्स के 100 जो सेट पे मतलब टोटल 100 लेक्चर है, इसमें से 50 तो लेक्चर है, ठीक है, मैथ्स के, और 50 कम से कम प्रैक्टिस सेट होंगे। तो आप ये लगा लेते हैं तो आपका मैथ्स और एनवायरनमेंट पूरा कंप्लीट यहाँ से हो जा रहा होगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। और ये चीज़ें फिर रात में भी कोशिश करें कि आप इस 25 दिनों में थोड़ा रूटीन बनाए रखें, ज़्यादा घूमे फिरे ना, और जितना मोबाइल से दूर रह सके, मोबाइल से दूर रह सके मतलब सोशल साइट से। बाकी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर आप इतना करते हैं तो डेफिनेटली है कि आपका एक रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट होगा और आप अच्छी खासी एक जॉब लेकर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 2012 में वैकेंसी आई थी, आपको 2020 में मौका मिल रहा है, 21 में मिल रहा है, पूरे 8 साल के बाद। ऐसा हो सकता है अब कब वैकेंसी आएगी ये नहीं पता, मतलब आप जो पेपर में बैठ रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि MP संविदा वर्ग के लिए आपके पास आखिरी मौका, इसके बाद शायद मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए जी जान एक कर दीजिए, ठीक है, दिन रात, और तो ज़्यादा बेटर होगी। ये ऐसा मत करिए कि अभी हम छोड़ देते हैं बाद में पढ़ लेंगे, अब कम दिन बचे हैं और पेपर होके ही रहेंगे, ये बिल्कुल मत पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हमारा पेपर होगा या नहीं होगा। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।